चालू करिए कॉर्नलेस बेटा। अब प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो। माइक लीजिए आप। अब प्रेत बाधा वाले रोगी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। ओम। जितने भी प्रेत बाधा के रोगी हैं सबको माल लगाई जाए। एक और निवेदन है, कथा में दरबार में सोना चांदी पहनकर मत आइयो। माल लगाई जाए प्रेत बाधा के रोगियों को। हम फट और तो चमीटा मारे जाएं, पूरे शरीर में चमीटा मारे जाएं। जितना परेशान इन प्रेत रोगिणियों किया, रोगियों ने किया है, उतना मार मार के नहीं किया जाए प्रेत बाधा वालों को। पीछे वालों को चमीटा मारा जाए। राम 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 राम। बोलो सन्यासी बाबा की। साधु जी, ओ भैया जी जो बच्चा लिए तुम ते बिटिया आ जा। हाँ आओ आओ प्यारे, जब तक आओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अरे होता ही बनो रहा भूत भैया, हैरान ना कर। होता ही बनो रहा, मोह अर्जी लगा लें दे उदम। भजन पढ़े है ना, और सम्मान बहुत मिलता नहीं। दिव्य दरबार लगा हुआ है, भजन पढ़े हमारा और सम्मान नहीं मिलता है महाराज। एक मिनट रुकना हम महाराज जी प्रार्थना करते हैं। दिव्य दरबार लगा है, सब बैठ जाएं, लोग बैठ जाएं। पीछे वालों को बहुत परेशानियां पड़ रही हैं। हमारा विशेष आदेश और आज्ञा है, आप बैठ जाएं, आप बैठ करके लाभ लें। प्रशासन से अनुरोध करते हैं, कुछ लोग जाएं वहां, उनको बिठा लें। सब जने इकट्ठे चले दिव्य जाओ। दरबार में खड़े होना ठीक नहीं है, खड़े होना सब जने इकट्ठे चले जाओ व्यवस्था बनाने के लिए। दिव्य दरबार के लिए खड़ा होना ठीक नहीं। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। सेवादार भी यहाँ जो बैठे सब सभी इकट्ठे के लिए जाओ। हम कह रहे हैं बैठ जाएं। कुछ प्रशासन के लोग जाएं, उनको बिठा लें। पीछे वालों को परेशानियां आ रही हैं विशेष रूप से। ये दरबार का आनंद लें। ये क्या सुंदर दरबार लगा है, इसका आनंद लें आप लोग। हमारे महाराज जी क्या सुंदर ढंग से आपकी अर्जी लगवा रहे हैं। आप लोग शांति से बैठ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। है अब ये अर्जी लग रही है, सभी के लिए और आशीर्वाद। बैठ जाएं सब लोग। ठीक है। हाँ, ये बालक नारियल लिए, पहले बहन आप रुक जाओ, जो नारियल उसको बुलाया उसको। साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की। माइक ना लूं तो? है माइक ना लूं तो? हाँ, लेकिन नाम परिचय तो वही मैं बताने हैं। ठीक है। अरे हनुमान जी नेक्स्ट, ये मंत्र है। हाँ आपका सीताराम जब बैठो रहा। हाँ ये लड़का हाँ भेज दियो जौन जो सामू ते बैठ जा। हाँ अंदर बैठ जा। हाँ पापा, ऋषभ और मैंने वीकेंड पे ओयो बुक किया है। ये तुम क्या बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? ये है ओयो सर्विस प्रीमियम होटल्स, India's #1 premium value hotels with 1000 plus new properties. Download the OYO app now. Multiple products for acne and acne marks? Not anymore. Introducing Salicylamide Anti-Acne Face Wash. With the power of 2 actives, salicylic acid and niacinamide. Fights acne and acne marks. Get acne-free skin with Salicylamide Anti-Acne Face Wash. हाँ
भाई बैठ जाओ, ठीक है। चलो सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सभी नहीं बैठना है आप लोगों को, तो सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे हैं, लगा दें सामूहिक अर्जी, जाएं तो फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, ऐसे बांधो, ऐसे दोनों हाथ करो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धीरे धीरे आंखों को सभी बंद करो, अपने नेत्रों को। दंदरहुआ सरकार बालाजी को प्रणाम करो मन ही मन। अब हमारे साथ बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जो दरबार में आते हैं, जिनका पर्चा नहीं बन पाता, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, घर में बहुत बीमारी, बहुत उपद्रव, बहुत अति गंभीर है, तो जो भी भक्त इस मुट्ठी बांध करके उपाय को करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करता, मंगलवार या शनिवार की महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में एक बार पेशी करता है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, बीमारी, रोग, संकट सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती है और लाभ मिल जाता है। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर के दरबार प्रांगण में, पंडाल में, तीनों पंडालों में, बाहर ग्राउंड में या मंदिर के आसपास कहीं भी खड़े हुए हैं, जो भी आप अर्जी लेकर आए, हम सन्यासी बाबा और बालाजी की दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करके मंत्र का प्रयोग करते हैं कि आपकी जो अर्जी है उस पर कृपा हो जाए। नियम का पालन करना हम वचन दे करके कहते हैं दंदरुआ सरकार के चरणों से कि सफल होगे होगे होगे, जाओ आशीर्वाद है।
अब जो भी अर्जी लेकर आए मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी बोलिए। ओम, 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 ओम। कहो हे बालाजी, हे दंदरुआ सरकार, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोलिए। जो आपने वर्तमान में उपाय किया सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक और अटूट उपाय है। अब अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार कीजिए और दंदरुआ सरकार के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कीजिए एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। ऐसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। श्री दंदरुआ सरकार के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को मलिए, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाइए। अब शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव से जोर से बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अगर हम ऐसा जानते कि भिंड और दतिया में इतने पागल बैठे हैं तो हम 1-2 साल पहले ही आ जाते। आज तो भिंड जिला में महाकुंभ दंदरुआ सरकार में लग गया है। महाकुंभ नहीं, आस्था का कुंभ। ये उनके लिए कुंभ है जो कहते थे कि हिंदुओं में एकता नहीं है। वो आकर दंदरुआ सरकार का ये नजारा देख लें कि क्या नजारा है। और हम निवेदन करेंगे, बुरा मत मानना, पर्चा तो उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। आप तो नियम का पालन करो, राम नाम का जप करो, लहसुन प्याज बंद करो। घर में अगर तुम्हारे कोई बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, ऐसा कौन कौन है? हाथ उठाओ। दवा काम नहीं कर रही तो एक तो दंदरुआ सरकार की भभूति लो। दूसरा, घर पर एक कटोरी में गंगा जल रखो। हनुमान चालीसा का एक हम आपको चौपाई बता देते हैं जो अपने आप में बहुत सिद्ध है। चौपाई है, नासे रोग जपत हनुमत। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके और फूंक लगाकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर देना। रोगी को आराम लगने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। ये होटल डिसेंट है, ऐसी लोकेशन पे। काम सफल नहीं हो रहे, पर्चा नहीं बन पा रहे, बहुत दरबारों में आए, जरूरी नहीं है, बुरा मत मानिए, मिलना बहुत आवश्यक नहीं है। एक कीर्तनकार का व्यक्ति अंधा था, दिखाई नहीं पड़ता था, तो कीर्तनकार ने कहा मंदिर मत जाना, भीड़ बहुत है, गुम जाओगे, तुम क्या करोगे मंदिर जाकर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, कौन तुम्हारी सेवा करेगा, वापस हो जाओ, तुम यहीं गाड़ी में बैठो, हम लोग दर्शन करके आते हैं। उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले श्रीमान माफ करना, मुझे जरूर दिखाई नहीं पड़ता, मैं जरूर मंदिर नहीं देख सकता, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, रूप के दर्शन नहीं कर सकता, परंतु मंदिर जाएंगे क्योंकि भगवान को हम तो दिखाई पड़ेंगे। ये उनके लिए है जो यहां बैठे हैं, पर्चा बने या ना बने, जो सेना ने, जो बालाजी की कृपा ने
पर्चा बनवा रही है, जो कृपा कर रही है, जाओ आज से तुम सबकी अलाय बलाय भग जाए जो आशीर्वाद है। जीवन भर बालाजी के चरणों से जुड़े रहना। कौन कौन जिंदगी भर के लिए बालाजी का होना चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन बागेश्वर बालाजी और धनरुआ सरकार का होना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 अच्छा, अगर कोई सनातन का विरोध करे तो एक कौन कौन होने को तैयार है? संतों का कोई विरोध करे तो एक होने को कौन कौन तैयार है? बालाजी की कृपा पाने के लिए कौन कौन तैयार है? तो जाओ, हम तुम्हें वचन देते, तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। जब जब विपत्ति आएगी तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जब जब तुम्हारे जीवन में बाधा आएगी तब तब सन्यासी बाबा तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। मस्तक पर तिलक, मुख में राम नाम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना, यह हमारा विषय नहीं है, हम नहीं कह रहे। लाखों लोगों ने बताया, गुरुजी जब से नियम का पालन किया आपसे तो नहीं मिल पाए। बागेश्वर धाम पर हर महीने लगभग 8 से 10 लाख लोग आते मेरे पागलों, और आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। सबकी झोली भरी किसने? किसने भरी? बागेश्वर बालाजी ने। तो जो जो यहां बैठे जाओ, आप सबकी झोली भरे। काम किस किस के सफल नहीं हो पा रहे हैं? उपाय सुन लो। हो सके तो ये कंट्रोल उसमें रख लीजिए, मोबाइल में, और अपना मोबाइल, सोना चांदी, रुपया बहुत अच्छे से संभाल कर सुरक्षित रखना। बागेश्वर बालाजी का दरबार है, बालाजी सबकी अर्जी सुनते हैं तो चोरों की भी सुन लेते हैं। हाँ, फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी तुम तो इतना जानते हो, बताया क्यों नहीं? हमने पहले ही बता दिया। अपना मोबाइल, सोना चांदी बहुत सुरक्षित रखना। एक और निवेदन, हमारे नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, और आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। तो किसी को भी हमारे नाम से दान मत देना। दरबार निःशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। तो जिनके काम सफल नहीं हो रहे हैं, नारियल बागेश्वर धाम पर बांध दें अर्जी का। एक चौपाई सुन लीजिए, किष्किंधा कांड की चौपाई है। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार जाप करना है, और 5 बार आहुति, आहुति यानी हवन, हवन यानी होम, इसी चौपाई का प्रतिदिन देना। 2 महीने में, 5 महीने में बागेश्वर धाम जाना प्रारंभ कर देना। घर पर भूत बाधा हो तो इसी चौपाई को पढ़कर और हवन देना, और उस भस्म को प्रेत बाधा वाले रोगी को लगा देना। बाद में धाम पर पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, आज के बाद कोई काम असफल नहीं होएगा। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। ये जो रोगी बैठा है इनको वहीं खड़ा कर दीजिए, हम यहीं से बता देते हैं। साथ में कौन है? आप पेशी प्रारंभ करवा दीजिए। इन्फेक्शन बना है, लीवर में दिक्कत है, लीवर इनका खराब है, और पेट में सूजन आ जाती है, पानी बन जाता है। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट कहा है, हाँ या ना? एकदम सही है, बराबर। जाओ, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। जरूरी नहीं है तुम नजदीक आओ, जरूरी नहीं है तुम्हारी बात हो, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, आप किसी भी जगह रहना। एक बात और, आप हमसे अपने मन की बात जानने के लिए मत आना, जिंदगी भर के लिए अगर बालाजी का हो जाना हो तभी आना।
पूज्य श्री मोहनदास बाबा, राजस्थान में एक हनुमान जी का मंदिर है, सालासर वाला जी। बोलो सालासर वाले हनुमान जी महाराज की। सालासर के आसपास सीकर जिला, सीकर जिला के पास एक गांव था कल्याणी, बिल्कुल सत्य घटना है। आहा, कल्याणी गांव के पंडित श्री लक्ष्मीराम पटोरिया जी, उनके घर पर आहा एक बालक का जन्म हुआ, नाम रखा मोहनदास। ये सबसे छोटे थे। बेटी का नाम था कान्ही। कान्ही का विवाह सालासर में हुआ। समय की मार ऐसी हुई कि कान्ही के यहां पर भगवान की कृपा से एक बालक हो गया जिसका नाम उदय था, पर बालक के जन्म लेने के बाद पति का देहांत हो गया। तो श्री मोहनदास जी अपनी बहन कान्ही के यहां सालासर में रहने लगे। आहा, लेकिन ये हनुमान जी के बड़े भक्त थे। काम करते अपनी बहन के यहां खेतों में हल जोतते थे, लेकिन मुख से सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान गाते रहते थे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है। तो जब मोहनदास बाबा हल चलाते, गर्मी बहुत होती थी, जून के महीने में धूप बहुत होती है, पसीना आता। हनुमान जी देखो, हनुमान जी ने किसको बस में किया? सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। आहा, राम नाम जप कर हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया। लेकिन राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को मोहनदास बाबा ने कीर्तन करके हनुमान जी को अपने बस में कर लिया। अब तो जब ये हल चलावे, सोई हनुमान जी को दया लग जावे, हनुमान जी प्रकट होकर के अपनी पूंछ से छाया कर देवे। जैसे छाता लगाते ना, पीछे पीछे छाता चल रहा हो, वैसे ही जब मोहनदास बाबा कीर्तन करें, सोई हनुमान जी प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर के अपनी पूंछ से छाता लगा देवे और पूंछ हिलाते रहे ताकि बाबा को पसीना न आए। हाँ, एक बार इनका भांजा जिसका नाम उदय था, उदय ने कहा